हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीका मोड में आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए जो चयन परीक्षा में जो परीक्षा होना है उसके लिए ईवीएस की पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर उपस्थित कर दिए गए जो आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। उन क्वेश्चनों को कम्प्लीटली करेंगे और वन लाइनर पूरे क्वेश्चन रहेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। पहला प्रश्न है, जैसे ब्रेल लिपि किसके लिए होती है। जो ब्रेल लिपि होती है वो किसके लिए होती है, तो ब्रेल लिपि जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए होती है। तो ब्रेल लिपि किसके लिए होती है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए होती है। दृष्टिबाधित छात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा पाँच की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जकीर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसे कई कहानियाँ लिखी। अपनी मृत्यु के समय क्या थे, तो भारत के राष्ट्रपति थे। क्या थे, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जकीर हुसैन थे, जिन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी। उसी से ठंडा उसी से गर्म एक ऐसी कहानी लिखी थी उन्होंने। तो उनको पूछा जा रहा है कि जो जिस समय जब उनकी मृत्यु हुई थी तब वह क्या थे, तो भारत के राष्ट्रपति थे। क्या थे, भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। जो ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु जो बने होते हैं वो कितने बिंदु बने होते हैं, तो कितने, 6 बिंदु बने होते हैं। कितने, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से किसके द्वारा पर्यावरण शिक्षा की उद्देश्यों का अनुसरण होता है। निम्न में से किसके द्वारा पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों का अनुसरण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति संकल्पनावादी दृष्टिकोण का विकास करना। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों का अनुसरण होता है तो कैसे, विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति संकल्पनावादी दृष्टिकोण का विकास करेंगे तभी होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों में उसके परिवेश के विषय में समझ का विकास करती है। बच्चों में परिवेश के विषय में उसकी समझ का विकास करती है, इसलिए क्या पर्यावरण शिक्षण आवश्यक है, या पर्यावरण की शिक्षा कैसी है, आवश्यक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने से उनमें क्या होता है। यदि कक्षा में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चिंतन कौशल का विकास होता है। किसका होता है, चिंतन कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए क्या जरूरी होता है। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए तो व्यवहारिक क्रियाओं कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए, व्यवहारिक क्रियाएं कराएंगे तो उसमें संज्ञानात्मक कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कक्षा पाँच का पर्यावरण शिक्षक शिक्षार्थियों को किसी विषय पर सर्वेक्षण एवं लेखन के लिए प्रोत्साहित करता है। उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, खोजना एवं सीखने के अवसर उपलब्ध कराना।
ऐसे से क्या होता है, बच्चों को खोजने का अवसर और सीखने का अवसर मिल रहा है। और जी डायरेक्ट कीवर्ड होते हैं, जिस भी ऑप्शन में अगर जी मिल जाए तो समझ लेना 95% तक के जी वाले ऑप्शन राइट होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षण में शिक्षार्थियों के अनुभवों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पर्यावरण शिक्षण में शिक्षार्थियों के अनुभवों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इसमें बच्चों को सीखने की क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है, इससे बच्चों को सीखने की क्रिया को बढ़ावा मिलता है। और जे सीखने की क्रिया को बढ़ावा मिलता है, जहाँ पर इस प्रकार के कीवर्ड मिल जाएं 100% वही वाले ऑप्शन राइट होते हैं। याद रखना ये वाले ऑप्शन। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सी कक्षा में पर्यावरण शिक्षण होता है। कौन सी कक्षा में पर्यावरण होती है, तो कक्षा 3 में होती है, 4 में और 5 में। 3 से 5 तक के पर्यावरण एक अलग से विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक घटक हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, जैविक और अजैविक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा कौशल जन्मजात नहीं है। कौन सा कौशल इसमें से जन्मजात नहीं है, तो भाषा सीखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखना जन्मजात कौशल नहीं है। भाषा किसी एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक जन्मजात नहीं है, बल्कि जन्मजात एक प्रक्रिया जन्मजात सीखने की प्रक्रिया मानी जाती है, जन्मजात नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनाने हेतु आवश्यक है। शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की चिंताओं, यहाँ पर बिंदु होनी चाहिए, चिंताओं को समझने योग्य बनाने हेतु आवश्यक क्या है, तो उनमें कल्पना परक बनाने एवं पूर्व अनुमान लगाने के कौशलों का विकास करना चाहिए। क्या, उसमें कल्पना परक बनाओ, पूर्व अनुमान लगाने के कौशलों का विकास करो, तो वह शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, जो आपकी तैयारी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प रहेगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से वह क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।